बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मसाला कलेजी या फिर कलेजी कढ़ाई। कलेजी बनाने के साथ साथ आज हम आपको बताएंगे इसको धोते कैसे हैं, इसकी स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाता है और इसको नरम कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, हाफ़ कप के करीब उसमें ऑयल डालेंगे और जैसा कि आपको पता होता है कि कलेजी बादी होती है तो इसका बादीपन दूर करता है अदरक लहसुन। अमाउंट में हम ज़्यादा लेंगे, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन और 6-7 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया है। ऑयल गर्म हो गया, इन तीनों चीज़ों को हमने ऑयल में डाल दिया। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें कलेजी डालेंगे। ये वो प्रोसेस है कि जिससे कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेरे पास गोट लीवर यानी कि बकरे की कलेजी है। इसको धोने का मैं आपको तरीका बता दूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको किस तरीके से धोएंगे। आप इसको दूध से धोएंगे या फिर सिरके से धोएंगे, अब आप मुझे बताइए। जब हम इसको दूध में डालते हैं या सिरके में डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेती है। क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं कि कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने 6-7 पानी इसको अच्छी तरीके से धो लेना है ताकि इसमें जो वेंस होती हैं उसमें से जो ब्लड है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। कलेजी को हमने ऑयल में फ्राई किया है, अदरक लहसुन के साथ 7 से 8 मिनट तक फ्राई किया है और इसकी स्मेल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करना है, अलग बर्तन लेना है। जिस ऑयल में हमने कलेजी को फ्राई किया है वो ऑयल हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून सौंफ का लेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम शामिल कर देंगे राई दाना। इनको हल्का सा कड़कड़ाएंगे, तकरीबन आधे मिनट के लिए हम इनको कड़कड़ाएंगे। इनकी खुशबू आने तक, इनके रोस्ट होने तक इनको कड़कड़ाएं। और ये है मेरे पास 2 नॉर्मल साइज़ के, दरमियाने साइज़ के। आपने प्याज लेकर इनको बारीक बारीक चॉप कर लेना है या चॉपर में डालकर आप इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लीजिए। अब इसको हम ब्राउन होने देते हैं। तब तक आप स्पाइसेस देख लिए, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे मसाले डाल देंगे सवाए नमक के। आपने देखा मैंने नमक अभी नहीं डाला क्योंकि कलेजी को जब नमक के साथ पकाया जाता है और वो हार्ड हो जाती है। एक तो ये बात है कलेजी के हार्ड होने की कि उसको नमक के साथ आप नहीं पकाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि 1 पाव आपने दही लेना है। दही को हम शामिल कर देंगे प्याज में और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के रफली कटे हुए टमाटर हैं। टमाटर को भी हमने जस्ट मिक्स करना है, आपने इसको भूनना नहीं है, हमने इसको मैश नहीं होने देना। इस कढ़ाई में टमाटर आपको नज़र आने चाहिए और इसको भी हम हल्का सा मिक्स करेंगे। अब जो हमने फ्राई की हुई कलेजी रखी थी वो डाल देंगे। डाल लेने के बाद इस तमाम चीज़ों को हम दोबारा मिक्स कर लेंगे। आपको मैं बता दूं, जब हमने कलेजी को फ्राई किया था तो ऑलमोस्ट वो तभी डन हो गई थी, तभी पक चुकी थी। अब हमने क्या करना है कि कलेजी को मसाले का जो अरोमा है उसमें हमने पकने देना है। ढक देंगे, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे। और सबसे लास्ट में अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1 टीस्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात जिससे कलेजी हार्ड हो जाती है वो ये है कि कलेजी पकाने के दौरान जब आप इसमें पानी डालेंगे तो पानी डालते ही आपकी कलेजी सख्त हो जाएगी। आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। लास्ट में हरी मिर्चें काट कर और अदरक कटा हुआ वो डाल देंगे। दोबारा ढककर हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और 5 मिनट कवर करके रखेंगे। लीजिए, मज़ेदार से हमारा कलेजी मसाला या कलेजी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।